हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, स्वास्थ्य के साथ साथ अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दें। मैं आपको पाठ 1 माता का अंचल जो कृतिका से लिया गया है, ये आपको पाठ में पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हैं शिव पूजन साहब। बच्चों, आपने इस पाठ का सार समझा था, आपने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 समझे थे। आज मैं आपको प्रश्न 3 और 4 का उत्तर समझाऊंगी। सो बच्चों, हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, प्रश्न जो 3 है वो इस प्रकार है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चों, जब भोलानाथ ने, यहाँ पर जो लेखक है शिव पूजन साहब, उन्होंने अपने बचपन का वर्णन इस पाठ में किया है। तो ये सन 1930 के आसपास की बात है कि जब बच्चे खेलते थे तो कोई ना कोई तुकबंदी गाकर करते थे। ये उस समय सब बच्चों का यही सब काम होता था। लेकिन आज काफी परिवर्तन आ गया है। तुकबंदी तो बच्चों को भूल ही गई है एक तरह से। लेकिन उस समय जो तुकबंदी करते थे वो कुछ इस प्रकार थी, जैसे ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, मतलब यही बोल दिया। नहीं है तो चलो भैया दादरी सातु पिसान की मोटरी। तो उनको कुछ ना कुछ बोल के बात करते थे। उसमें ऐसा ही होता था। तो अब जैसे लहरी में लहरी पुरान लहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी, अगर कोई अपनी डोली लेके जा रहा तो उसको चढ़ाने लगे। तो वहां पर ये तुकबंदी में बात करते थे। तो एक बच्चा बोलता था, पीछे और बच्चे उनके साथ जो थे, उनके साथी थे, वो दोहराते थे। तो तुकबंदी में बात होती थी। लेकिन अब ना तो इसका रिवाज है और ना ही लोग बच्चे तुकबंदी करके बात करते हैं। हाँ, कभी कुछ कर लिया तो कह दिया आओ बच्चे खेल खूब मचाए रेलम रेल। तो थोड़ा बहुत एक वर्ड बोल ले तुकबंदी में, एक नहीं बोले नहीं तो अब इसका कहीं कोई बोलता ही बच्चा नहीं। तो अब इसका चलन ही नहीं रहा है और तुकबंदी तो अब बच्चों को याद भी नहीं होगी। तो ये तुकबंदी का कारण है कि बच्चों को अब ना बड़े लोग तुकबंदी में बात करते हैं, तो इसलिए बच्चे भी नहीं करते। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न? जब भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेल खेलता था तो वो खेल होते थे जैसे मिठाई की दुकान लगा लेना, खेती करना, बारात का खेल खेल लेना, बारात का मतलब बारात निकालना, ये खेल खेल लेना, घरौंदा बना लेना। तो ये खेल खेलते थे। तो उस समय सामग्री जो होती थी, खेल का जो सामान होता था, उसके लिए वो घर की जो फालतू चीजें थी उसी से खेला करते थे। जैसे अब उन्होंने मिठाई की दुकान लगाना तो क्या करते थे, अपने घर से कागज के टुकड़े ले आए और पत्तों का कचौड़ी बनाए। तो इस तरह वो जो फालतू की सामग्री से खेलते थे। कोई सामग्री ऐसी नहीं थी जिसके लिए वो खर्च करके कोई सामान लेकर आए, ऐसा नहीं करते थे। अच्छा, उन्होंने बारात का खेल खेला तो फूटे घड़े ले आए, दिया सराय ले आए, ये मतलब कुछ नहीं है तो एक कनस्तर टूटा हुआ ले आए। तो ये जितनी फालतू चीजें थी रोजमर्रा की, वही चीजें ले आनी और खेल लेना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री तो ये हो गई, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार है? अब जो आज के समय में खेल है वो खेलों में काफी परिवर्तन आ गया। अब जो खेल भोलानाथ के टाइम पे थे, लेखक के टाइम थे, वो खेल तो बच्चे अब खेलते नहीं हैं। अब खेल क्या है? फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, तो ये खेल आ गए हैं। तो जब ये खेल बच्चे खेलने लगे हैं तो अब इनकी सामग्री भी अलग होगी। क्रिकेट खेलना है तो विकेट चाहिए, बॉल चाहिए, तो ऐसी चीजें चाहिए। और फुटबॉल खेलनी है तो फुटबॉल चाहिए, नेट चाहिए। तो ये सामग्री होती थी। तो अब खेलों में काफी अंतर आ गया। उस समय जो खेल थे और अब के जो खेल हैं बहुत
अंतर आ गए तो उसके साथ साथ सामग्री का में भी बदलाव आ गए। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर।